हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। तो इस वीडियो में बहुत सारी दवाइयों की जानकारी बिल्कुल ही आसान भाषा में दी गई है। कौन सी दवा किस काम में आती है एवं बच्चे और बड़ों में उपयोग होने वाली बहुत सारी दवाइयों की जानकारी बिल्कुल ही आसान भाषा में इस वीडियो में दी गई है। उन सभी दवाइयों का उपयोग क्या होता है, यूज़ क्या होता है और साथ ही साथ कितना डोज जो है वो दिया जाता है, सारी जानकारी जो है वो इस वीडियो में दी गई है। तो अगर आप एक मेडिकल प्रैक्टिशनर या फिर से मेडिकल स्टूडेंट हैं तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो सकती है। तो वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले हमें जो है वो इन कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स का जो है वो पता होना चाहिए, क्योंकि ये आप लोगों को काफ़ी टाइम देखने के लिए मिल सकता है। डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन या फिर से पुर्जे पर जो है वो कुछ इस प्रकार का सिंबल देखने के लिए मिलता है, OD, BD, TDS, QID। तो इन सभी का मतलब क्या होता है? तो OD का मतलब होता है दिन में एक बार, BD का मतलब होता है दिन में 2 बार, TDS का मतलब होता है दिन में 3 बार, साथ ही साथ QID का मतलब होता है दिन में 4 बार। यानी कि डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पे आप लोगों को कुछ इस प्रकार का सैंपल देखने के लिए मिलता है। तो दोस्तों आप लोग समझ जाना कि हमारे को डोज या ड्रग जो लेना है वो एक दिन में कितना बार लेना है। उसके साथ साथ आपने जो है वो यहाँ पे मेडिसिन के पैकेजिंग पे देखा होगा कि IP लिखा हुआ होता है, BP लिखा होता है, USP लिखा होता है। तो इन सभी का मतलब क्या होता है? तो IP का मतलब होता है इंडियन फार्माकोपिया, BP का मतलब होता है ब्रिटिश फार्माकोपिया और USP का मतलब होता है यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया। अब दोस्तों बात आती है कि ये फार्माकोपिया क्या होता है। ठीक है, तो फार्माकोपिया जो है ना वो एक बुक होती है, ठीक है, जिसमें मेडिसिन की सभी जानकारी लिखी हुई होती है। मेडिसिन की मैन्युफैक्चरिंग से लेकर पैकेजिंग तक का जो है वो सभी चीज मेंशन होता है। मेडिसिन की सभी जानकारी फार्माकोपिया के बुक में मेंशन होता है। अगर किसी भी प्रकार की एरर जो है वो मैन्युफैक्चरिंग के दौरान देखने के लिए मिलती है तो उसे ठीक कैसे किया जाता है वो भी फार्माकोपिया के बुक में जो है ना दोस्तों वो मेंशन होता है। तो अगर आप लोगों को IP देखने के लिए मिलता है मेडिसिन के पैकेजिंग पे तो आप लोग समझ जाना कि इंडियन फार्माकोपिया के बुक के प्रोसीजर पे वो मेडिसिन बना हुआ है। और BP देखने के लिए मिलता है तो ब्रिटिश फार्माकोपिया के बुक के प्रोसीजर पे मेडिसिन बना हुआ है। साथ ही साथ USP देखने के लिए मिलता है तो यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया के बुक के प्रोसीजर पे वो मेडिसिन जो है वो बना हुआ है। चलिए जानते हैं अब हम सबसे पहले मेडिसिन के बारे में। तो दोस्तों सबसे पहला मेडिसिन हमारा जो है वो एमॉक्सिक्लैब टैबलेट है, जो कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन के ट्रीटमेंट में इसका इस्तेमाल किया जाता है। और मार्केट में ये एमॉक्सिक्लैब 625 नाम से आता है, जो कि ये एक एबॉट कंपनी की मेडिसिन है। और दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो कि इसके पैकेजिंग पे जो है वो IP देखने के लिए मिल जाता है, यानी कि इंडियन फार्माकोपिया के बुक के प्रोसीजर पे ये मेडिसिन बना हुआ है। साथ ही साथ इसमें क्या होता है तो एमॉक्सिसिलिन एंड पोटेशियम इसमें होता है, जो कि इसका क्या है ये साल्ट नेम है। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करें इसके यूज के बारे में कि किन बीमारियों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो लंग इन्फेक्शन मतलब कि फेफड़े में इन्फेक्शन, एयर इन्फेक्शन, कान में किसी भी प्रकार की इन्फेक्शन हो गई है किसी भी व्यक्ति को तो उसमें हम एमॉक्सिक्लैब टैबलेट का इस्तेमाल करते हैं। साथ ही साथ UTI यानी कि यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। तो यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन का मतलब क्या होता है? देखो यूरिनरी का मतलब होता है यूरिन, ट्रैक का मतलब होता है रास्ता और इन्फेक्शन का मतलब होता है संक्रमण या इन्फेक्शन आप उसे कह सकते हैं। ठीक है, तो यूरिन के रास्ते में जो संक्रमण होता है ना, इन्फेक्शन होता है ना, तो उसको ट्रीट करने के लिए जो है वो हम एमॉक्सिक्लैब टैबलेट का दोस्तों इस्तेमाल करते हैं। चलिए हम जान लेते हैं कि कितना डोज लिया जाता है। तो 25 से 50 mg पर kg एक दिन में 2 बार यहाँ पे डोज लिया जाता है। BD का मतलब होता है दिन में 2 बार। कुछ एग्जाम्पल्स हम यहाँ पे समझ लेते हैं। अगर कोई व्यक्ति 55 kg यानी कि 55 kg का है तो हम यहाँ पे 25 से 50 mg के बीच का कोई भी जो है वो ले लेते हैं। तो यहाँ पे 40 mg हमने ले लिया तो 40 इंटू 55 को कैलकुलेट करेंगे तो दोस्तों यहाँ पे 2200 mg जो है वो हमें लेना है। कितना लेना है? 2200 mg हमें दिन में 2 बार एमॉक्सिक्लैब टैबलेट जो है वो ले सकते हैं, जो कि ये 625 mg का ऑलरेडी आता ही है। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला मेडिसिन जो आता है वो यहाँ पे लिवोफ्लॉक्सासिन टैबलेट आता है, जो कि मार्केट में आप लोगों को लैक्सिन नाम से देखने के लिए मिल जाएगी। लैक्सिन 500 नाम से ये देखने के लिए मिलता है और ये IP के प्रोसीजर पे बना हुआ है, यानी कि इंडियन फार्माकोपिया के बुक के प्रोसीजर पे ये मेडिसिन जो है वो बनी हुई है और ये एक एंटीबायोटिक होता है। ठीक है, अब इसके इस्तेमाल के बारे में बात करें, किन चीज़ों में इसका उपयोग किया जाता है तो लंग इन्फेक्शन,
फेफड़े में इन्फेक्शन हो गया है तो उसमें इस्तेमाल करते हैं। निमोनिया, यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, यानी कि यूरिन के रास्ते में किसी भी प्रकार की इन्फेक्शन हो गई है तो उसमें जो है वो लेवोफ्लॉक्सासिन टैबलेट का हम इस्तेमाल करते हैं। जानते हैं इसके डोज के बारे में। तो दोस्तों पर केजी यहाँ पे हमें 10 mg इसका डोज लेना है। एक दिन में कितनी बार लेनी है, तो ओडी लेनी है, मतलब कि दिन में एक बार हमें जो है वो इसका डोज लेना है। एग्जाम्पल हम समझ लेते हैं यहाँ पे। तो अगर कोई व्यक्ति 60 kg का है, मतलब कि 60 kg का है, ठीक है, तो उसे पर केजी के अकॉर्डिंग हमें कितना देना है, तो 10 mg हमें देना है। तो 60 × 10 कर देंगे दोस्तों, तो यहाँ पे 600 mg जो है वो हमें एक दिन में एक व्यक्ति को जो है वो देनी है, अगर कोई व्यक्ति यहाँ पे 60 kg का है तो ऐसे आप लोग यहाँ पे कैलकुलेट कर लेना कि हाँ व्यक्ति के वजन के अकॉर्डिंग, वेट के अकॉर्डिंग जो है वो पर व्यक्ति को कितना mg जो है वो ये टैबलेट देना है, ठीक है। और मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि अगर आप एक मेडिकल स्टूडेंट है तो आप लोग यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या फिर से आप लोग कॉपी में नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ये सभी मेडिसिन जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ताकि आपको फ्यूचर में भी याद रह सके। चलते हैं अब हम अगली मेडिसिन की तरफ। तो दोस्तों अगला मेडिसिन जो हमारा है वो यहाँ पे एजिथ्रोमाइसिन टैबलेट है। ये एक एंटीबायोटिक होता है और ऑफ कोर्स ये काफ़ी पॉपुलर मेडिसिन है जो कि आईपी के प्रोसीजर पे बना हुआ है, यानी कि इंडियन फार्माकोपिया के बुक के प्रोसीजर पे ये मेडिसिन जो है वो बना हुआ है। और इसका उपयोग लंग इन्फेक्शन, फेफड़ों में इन्फेक्शन हो जाता है उसमें किया जाता है। निमोनिया, फिर से ब्रोंकाइटिस, ठीक है, किसी भी व्यक्ति को ब्रोंकाइटिस की प्रॉब्लम है तो उसमें भी क्या करते हैं, हम एजिथ्रोमाइसिन का प्रयोग करते हैं। डोज जान लेते हैं दोस्तों इसका। तो यहाँ पे पर केजी के अकॉर्डिंग हमें 10 mg जो है वो इसका डोज देना है दिन में एक बार, ठीक है। ओडी का मतलब होता है दिन में एक बार। अगर हम एग्जाम्पल कुछ देखें तो अगर कोई व्यक्ति 50 kg का है, ठीक है, तो 50 × 10 तो कितने होंगे, तो 500 mg जो है वो हमें व्यक्ति के वेट के अकॉर्डिंग जो है वो एक दिन में देना है। तो चलिए अब हम जान लेते हैं अगले मेडिसिन के बारे में। तो दोस्तों अगला मेडिसिन जो हमारा है वो ये काफ़ी पॉपुलर मेडिसिन है जो कि हमारा पैरासीटामोल टैबलेट है। और ये मार्केट में आप लोगों को अलग अलग नाम से देखने के लिए मिल सकता है, जैसे कि डोलो हो गया, ठीक है, कार्पोल हो गया, तो अलग अलग नाम से हमें देखने के लिए मिल जाती है। लेकिन यहाँ पे ये पैरासीटामोल क्या होता है, ये इसका साल्टेम होता है और ये क्या है, एंटीबायोटिक है, ठीक है दोस्तों। और ये आईपी के प्रोसीजर पे बना हुआ है, यानी कि इंडियन फार्माकोपिया के बुक के प्रोसीजर पे ये मेडिसिन जो है वो बनी हुई है। और इसका प्रयोग फीवर और माइल्ड पेन को किल करने में किया जाता है, यानी कि किसी भी व्यक्ति को बुखार के साथ साथ हल्का बॉडी दर्द कर रहा है तो उसमें जो है वो पैरासीटामोल टैबलेट का हम इस्तेमाल करते हैं। बात करें इसके डोज के बारे में तो पर केजी यहाँ पे 15 mg जो है वो इसका डोज दिया जाता है दिन में एक बार, ओडी मतलब दिन में एक बार हमें देना है। अब बढ़ते हैं हम अगले मेडिसिन की तरफ। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट मेडिसिन जो है वो फ्लूकोनाजोल टैबलेट है जो कि मार्केट में आप लोगों को ड्रेजोल एफ नाम से मिलने वाला है। और ये आईपी के प्रोसीजर पे बना हुआ है, यानी कि इंडियन फार्माकोपिया के बुक के प्रोसीजर पे ये मेडिसिन जो है वो बनी हुई है। और ये एक एंटी फंगल क्लास की मेडिसिन है, ठीक है, मतलब कि एंटी का मतलब होता है अगेंस्ट और फंगल का मतलब आपको पता है फंगल इन्फेक्शन, जैसे कि यहाँ पे दांत खाद खुजली, तो उसके अगेंस्ट जो काम करता है ना उसी क्लास की ये एक ड्रग है, ठीक है। उससे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि यहाँ पे जितने भी सारी दवाइयों की मैं जानकारी देने वाला हूँ उनका उपयोग आप लोग खुद से बिल्कुल भी ना करें। ना तो आपको अगर कोई साइड इफेक्ट देखने के लिए मिलता है या कोई भी प्रॉब्लम होती है तो उसके जिम्मेदार आप खुद होंगे। तो बिल्कुल भी आप लोगों को खुद से प्रयोग नहीं करना है। डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन या फिर से डॉक्टर के सलाह से ही आपको जो है वो इन सभी दवाइयों में से किसी भी दवाई का प्रयोग करना है। चलिए हम जानते हैं इसके यूज के बारे में। फ्लूकोनाजोल टैबलेट का इस्तेमाल हम किन बीमारियों में करते हैं, तो फंगल इन्फेक्शन में इसका इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि दाद, खाज, खुजली, ठीक है, तो इन सभी में इसका इस्तेमाल हम करते हैं। साथ ही साथ आप यहाँ पे देख सकते हो डोज के बारे में। तो डोज जो है वो 3 to 6 mg पर केजी दिया जाता है और ये हफ्ते में एक बार हमें देना है, ठीक है, एक वीक में एक बार। याद रखना आप लोग, यहाँ पे ऐसा नहीं है कि रोज आप दे दो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, हफ्ते में एक बार डोज दिया जाता है। अगर कुछ एग्जाम्पल के बारे में हम बात कर ले तो मानिए यहाँ पे एक व्यक्ति 50 kg का है और उसे यहाँ पे हमें कितना डोज देना है। अगर हम यहाँ पे 3 to 6 mg दिया हुआ है तो दोस्तों यहाँ पे हम बीच वाला ले लेते हैं 4 mg, ठीक है, तो 50, ठीक है, ये यहाँ पे थोड़ा रॉन्ग लिखा गया, 50 × 4 अगर हम कैलकुलेशन करेंगे तो कितना होगा, 200 mg उसे एक वीक में एक बार देना है। दोस्तों चलते हैं अब हम अपने अगले मेडिसिन की तरफ। तो अगला मेडिसिन जो हमारा है वो दोस्तों एसिक्लोविर टैबलेट है,
ठीक है। और ये भी एक एंटी फंगल क्लास की मेडिसिन है जो कि मार्केट में आप लोगों को एसिक्लोविर या जिकोविर नाम से देखने के लिए मिल जाएगी। और ये भी जो है वो आईपी के प्रोसीजर पे बना हुआ है, यानी कि इंडियन फार्माकोपिया के बुक के प्रोसीजर पे ये मेडिसिन जो है वो बनी हुई है, जिसका उपयोग वायरल इन्फेक्शन में किया जाता है। चिकन पॉक्स, हर्पेस मतलब कि दांत खात खुजली में इसका उपयोग करते हैं। चलिए जानते हैं हम इसके डोज के बारे में, कितना डोज लिया जा सकता है। तो पर केजी हम 80 mg इसका ले सकते हैं, जो कि दिन में हमें 4 बार ले सकते हैं, ठीक है। क्यूआईडी का मतलब होता है 4 बार। एग्जाम्पल के बारे में बात करें तो अगर कोई व्यक्ति 50 kg का है, ठीक है, तो 50 × 80 तो कितने हो जाएंगे हमारे, तो यहाँ पे 4000 mg जो है वो दिन में 4 बार हम ले सकते हैं। दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही हो तो यार आपको क्या करना है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना है, क्योंकि यहाँ पे वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है। तो ऑफकोर्स आप लोग भी थोड़ा थोड़ा तो सपोर्ट कर ही सकते हैं। उसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट्स आ रही है तो आप लोग यहाँ पे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ऑफकोर्स मैं आप लोगों के डाउट्स क्लियर कर दूंगा। चलिए अब हम जान लेते हैं अगले मेडिसिन के बारे में। तो अगला मेडिसिन हमारा सिप्रोफ्लॉक्सासिन टैबलेट है, जो कि ये भी एक एंटी फंगल क्लास की ड्रग है। एंटी फंगल कहने का मतलब अभी मैंने आप लोगों को समझा दिया है। एंटी मतलब अगेंस्ट, और फंगल इन्फेक्शन मतलब जैसे कि यहाँ पे हो गया हमारा दाग खाज खुजली या फिर से कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो रखा है तो उसके अगेंस्ट जो काम करता है वही यहाँ पे एंटी फंगल कहलाता है, ठीक है। ये भी आप लोगों को जो है वो मार्केट में आप लोगों को वेलसिप 250 नाम से देखने के लिए मिल जाएगी। और ये दोस्तों ये जो बना हुआ है ना वो बीपी के प्रोसीजर पे बना हुआ है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो। बीपी कहने का मतलब कि ब्रिटिश फार्माकोपिया के बुक के प्रोसीजर पे ये मेडिसिन जो है वो बनी हुई है। साथ ही साथ इसके उपयोग के बारे में बात करें तो इसका उपयोग जो है वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन में किया जाता है। यूटीआई यानी कि यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन में किया जाता है। यूरिन के रास्ते में जो भी इन्फेक्शन हो जाते हैं तो उसके ट्रीटमेंट में इसका इस्तेमाल करते हैं। और निमोनिया में भी इस टैबलेट का इस्तेमाल जो है वो किया जाता है। अब जानते हैं हम इसके डोज के बारे में। तो 20 से 40 mg पर केजी दिन में 2 बार हम इसका डोज जो है वो ले सकते हैं। अगर कुछ एग्जांपल्स के बारे में बात करें तो अगर कोई व्यक्ति 40 kg का है तो यहाँ पे 40 × 20 से 40 mg टैबलेट, ठीक है, लेना है, या 20 से 40 mg हमें ड्रग लेनी है। तो कितना होगा दोस्तों, यहाँ पे 800 से लेके 1600 mg जो है वो हम ले सकते हैं दिन में 2 बार, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। और अगर आप लोगों को कोई भी डाउट्स हैं तो ऑफकोर्स आप यहाँ पे पूछ सकते हैं या कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। चलिए हम जानते हैं अगले मेडिसिन के बारे में। उससे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि यहाँ पे अगर आप एक मेडिकल स्टूडेंट है तो ऑफकोर्स आपको क्या करना है, स्क्रीनशॉट लेनी है या फिर से कॉपी पे नोट डाउन आप लोग करते रहिएगा। चलिए जानते हैं अगले मेडिसिन के बारे में। तो दोस्तों अगला मेडिसिन हमारा मेट्रोनाइडाजोल टैबलेट है, जो कि मार्केट में हमें मेट्रोनाइडाजोल टैबलेट नाम से ही देखने के लिए मिल जाती है। ये 250 mg का आता है। और दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बीपी के प्रोसीजर पे ये मेडिसिन जो है वो बनी हुई है, यानी कि ब्रिटिश फार्माकोपिया के बुक के प्रोसीजर पे ये मेडिसिन बनी हुई है। साथ ही साथ ये एक एंटीबायोटिक्स और एंटी प्रोटोजोअल ड्रग है, ठीक है। और इसका उपयोग जो है वो जीआईटी में किया जाता है, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट। अगर आप शॉर्ट फॉर्म में समझोगे तो यहाँ पे पेट से रिलेटेड, ठीक है, जैसे कि एसिडिटी की प्रॉब्लम हो गई, गैस की प्रॉब्लम हो गई, तो उसमें जो है वो इस टैबलेट का हम लोग क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। और आप लोग यहाँ पे देख ही सकते हो कि एंड में, ड्रग के एंड में क्या लगा हुआ है, जोल लगा हुआ है, ठीक है। और मैंने आपको बता रखा है, नाम से पहचानने वाली वीडियो में बता रखा है कि आप लोग ड्रग के नाम से कैसे पहचान सकते हैं कि कौन सी ड्रग का क्या उपयोग होता है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन में वीडियो की लिंक दी गई है। इस वीडियो के बाद आप लोग उस वीडियो को जरूर से जरूर देख लेना। चलिए अब हम जानते हैं इसके डोज के बारे में, कितना डोज ले सकते हैं। तो 15 से लेके 50 mg पर केजी एक दिन में हमें 3 बार ये डोज जो है वो लिया जा सकता है। एग्जांपल्स देख लेते तो अगर कोई व्यक्ति 50 kg का है, ठीक है, और 15 से 50 mg हमें उसको डोज देना है, तो यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे 50 से, ठीक है, जितना भी डोज देना है वो, और जितने केजी का वो व्यक्ति है उससे क्या करना है, हमें मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। मल्टीप्लाई कर देते तो कितना आता है, 750 से 2500 mg जो है वो उस व्यक्ति को दिन में 3 बार डोज जो है वो दिया जा सकता है।
हमारा अगला मेडिसिन जो आता है वो हमारा सेफपोडॉक्सिम टैबलेट आता है, जो कि मार्केट में आप लोगों को सेडोविल 200 नाम से मिलने वाला है। दोस्तों यहाँ पे ये जो है ना वो इसका साल्ट नेम है, ठीक है। सेफपोडॉक्सिम जो है वो इसका साल्ट नेम है और बेसिकली मार्केट में आप लोगों को अलग अलग नाम से देखने के लिए मिलने वाला है। बट अगर आपको साल्ट नेम का पता रहेगा, साल्ट नेम याद रहेगा, तो ऑफकोर्स आप लोग जान पाओगे कि यहाँ पे इस ड्रग का क्या उपयोग होने वाला है। उसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये IP के प्रोसीजर पे बना हुआ है, यानी कि इंडियन फार्माकोपिया के बुक के प्रोसीजर पे ये मेडिसिन जो है वो बनी हुई है। और ये एक एंटीबायोटिक क्लास की ड्रग है, मतलब कि ये एक एंटीबायोटिक ड्रग है और इसका उपयोग जो है वो लंग इन्फेक्शन यानी कि फेफड़े में किसी भी प्रकार की इन्फेक्शन हो गई तो उसमें इसका इस्तेमाल करते हैं। न्यूमोनिया, UTI यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, यूरिन के रास्ते में संक्रमण होना या इन्फेक्शन हो जाना, तो उसमें जो है वो सेफपोडॉक्सिम टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। चलिए जानते हैं इसके डोज के बारे में। तो 10 mg पर kg डोज इसका दिया जाता है, जो कि आप दिन में 2 बार इसका उपयोग कर सकते हैं। BD का मतलब होता है दिन में 2 बार, जैसा कि मैंने आपको फर्स्ट पेज पर ही समझा रखा है। चलिए अब हम जान लेते हैं कुछ एग्जांपल्स के बारे में। तो अगर कोई व्यक्ति 50 kg का है तो 50 × 10 तो कितने mg हमारे बनेंगे, तो 500 mg यहाँ पे दिन में 2 बार दिया जा सकता है। दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि यहाँ पे वीडियो शायद थोड़ी लंबी हो सकती है या हो सकती है, तो आप लोगों को क्या करना है ना, वीडियो पूरा अंत तक देखना है, क्योंकि काफी सारी दवाइयों की जानकारी इस वीडियो में दी गई है। आई होप कि आप लोग वीडियो अंत तक देखिएगा तो काफी सारी दवाइयों की जानकारी आप लोगों को मिलने वाली है। और कोई भी डाउट्स या क्वेरी है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चलिए हम जानते हैं अगले मेडिसिन के बारे में। तो दोस्तों अगला मेडिसिन हमारा ओफ्लॉक्सासिन टैबलेट है, जो कि ये एक एंटीबायोटिक होता है और इसका यूज जो है वो लंग इन्फेक्शन में किया जाता है, मतलब कि फेफड़े में इन्फेक्शन, निमोनिया, UTI यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, यूरिन के रास्ते में संक्रमण होना, इन्फेक्शन होना, साथ ही साथ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। मतलब कि दोस्तों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में कोई भी इन्फेक्शन हो गया है, प्रॉब्लम हो गया है, तो उसमें ओफ्लॉक्सासिन टैबलेट का इस्तेमाल हम करते हैं। डोज जान लेते हैं इसका। तो 50 mg/kg इन अ डे दिया जाता है, मतलब कि 15 mg एक दिन में एक बार पर kg के अकॉर्डिंग दिया जाता है। अगर कोई व्यक्ति 40 kg का है तो 40 × 15, ठीक है। तो कैलकुलेट करेंगे तो कितना mg टोटल हमारा बनेगा, तो 600 mg जो है वो एक दिन में एक व्यक्ति को दिया जा सकता है। हमारा अगला मेडिसिन डोमपेरिडोन टैबलेट है, जो कि ये एक एंटी इमेटिक क्लास की ड्रग होती है और ये मार्केट में आप लोगों को डोमपेरिडोन नाम से देखने के लिए मिलने वाला है, जिसका उपयोग नौजिया यानी कि जी मचलाना, वोमिटिंग, उल्टी होना, इन सभी में इसका उपयोग किया जाता है। और इसके डोज हम जान लेते हैं। तो 0.2 mg से लेकर 0.4 mg/kg इन अ डे दिया जाता है। दिन में कितने बार हम दे सकते हैं, तो TDS हम इसे दे सकते हैं, यानी कि दिन में 3 बार इस ड्रग का उपयोग किया जाता है। चलिए कुछ एग्जांपल्स हम समझ लेते हैं। तो अगर कोई व्यक्ति 40 kg का है, ठीक है, तो 40 × 0.2 से लेकर 0.4 के बीच कैलकुलेट करेंगे तो कितना हमारा बनेगा, तो 8 से 16 mg जो है वो हम व्यक्ति को एक दिन में 3 बार दे सकते हैं। ठीक है, आपको क्या करना है, यहाँ पे जितना कोई भी व्यक्ति है, ठीक है, मानो अगर कोई व्यक्ति 40 kg का है, 30 kg का है, 50 kg का या 70 kg का है, तो उसको यहाँ पे कितने से कैलकुलेट करना है, ठीक है, मल्टीप्लाई करना है। तो 0.2 से लेकर 0.4 के बीच, और जो भी यहाँ पे हमारा रिजल्ट आएगा उतने mg जो है वो हमें उसे दिन में एक बार लिखनी है या देनी है। ठीक है, नेक्स्ट मेडिसिन जो हमारा आता है वो दोस्तों मीटोक्लोप्रामाइड टैबलेट आता है, जो कि मार्केट में आप लोगों को वेलमी 10 नाम से देखने के लिए मिल जाएगा। 10 मतलब 10 mg, ठीक है वो। और इसका उपयोग जो है वो नोजिया यानी कि जी मचलाना, वोमिटिंग उल्टी होना, हार्ट बर्न सीने में जलन होना या दिल में जलन होना, ठीक है, लॉस ऑफ एप्टीट्यूड मतलब कि भूख न लगना, किसी भी व्यक्ति को भूख नहीं लग रही है, खाना वो व्यक्ति नहीं खा पा रहा है, तो उसमें भी इसका उपयोग किया जाता है। चलिए जानते हैं हम इसके डोज के बारे में, कितना डोज लिया जा सकता है। तो 0.1 mg/kg इन अ डे TDS हम ले सकते हैं। TDS कहने का मतलब कि दिन में 3 बार लिया जाता है। कुछ एग्जाम्पल्स हम जान लेते हैं। तो अगर कोई व्यक्ति 50 kg का है तो उससे क्या करना है, 50 × 0.1 तो कितना mg बनेगा, तो 5 mg जो है वो यहाँ पे हमारा बनने वाला है। तो एक व्यक्ति को जो है वो दिन में 3 बार 5 mg हम दे सकते हैं।
चलिए अब हम जानते हैं बच्चों में उपयोग होने वाली दवाइयों के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहला दवा जो आता है दोस्तों वो यहाँ पे कालपोल एंड डोलो टैबलेट आता है। बेसिकली बच्चों में जो है वो ओरल सस्पेंशन भी दिया जाता है और टैबलेट भी दिया जाता है। वो डिपेंड करता है कि बच्चे का एज कितना है। ठीक है, तो एज के बेसिस पे यहाँ पे उसे ओरल सस्पेंशन डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं या देते हैं, या फिर से टैबलेट भी यहाँ पे दिया जाता है। तो यहाँ पे आप लोगों को ओरल सस्पेंशन भी देखने के लिए मिल जाता है और टैबलेट भी देखने के लिए मिल जाता है, जो कि ये कालपोल या डोलो है। और इसमें क्या होता है तो पैरासीटामोल होता है। ठीक है दोस्तों, और ये आईपी के प्रोसीजर पे बना हुआ है, यानी कि इंडियन फार्माकोपिया के बुक के प्रोसीजर पे ये मेडिसिन जो है वो बनी हुई है। और ये एक एंटीबायोटिक होती है, और मैंने अभी बताया कि आप लोगों को यहाँ पे टैबलेट फॉर्म में भी देखने के लिए मिल जाएगी, साथ ही साथ सस्पेंशन फॉर्म में भी आप लोगों को मिलने वाला है। चलिए जानते हैं इसके उपयोग के बारे में। तो फीवर और माइल्ड पेन में इसका उपयोग किया जाता है। किसी भी बच्चे को या व्यक्ति को बुखार हो रखा है, उसके साथ साथ बॉडी जो है वो दर्द कर रहा है, बदन देह हाथ दर्द कर रहा है, तो उसमें दोस्तों हम लोग जो है वो पैरासीटामोल का इस्तेमाल करते हैं। जानते हैं इसके डोज के बारे में। तो 15 mg/kg इन अ डे दिया जाता है, मतलब कि एक व्यक्ति को 15 mg/kg के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करके हम दे सकते हैं। एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, तो अगर कोई व्यक्ति 50 kg का है, ठीक है, तो 50 × 15 कितना हो जाएगा, 750 mg हमें उसे एक दिन में देना है। वैसे ही अगर यहाँ पे कोई बच्चा है, ठीक है, मानो कि 10 kg का बच्चा है, तो यहाँ पे अगर 10 kg का बच्चा है तो 10 × 15 कितना होगा, तो 150 होगा। ठीक है, तो वो आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना है और उसी बेसिस पे बच्चे या बड़े को जो है वो ड्रग दिया जाता है या मेडिसिन देते हैं। चलिए जानते हैं अगले मेडिसिन के बारे में। तो दोस्तों अगला मेडिसिन जो हमारा है वो यहाँ पे विकोडाइल सिरप है, जो कि स्पेशली बच्चों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। और ये आईपी के प्रोसीजर पे बना हुआ है, यानी कि इंडियन फार्माकोपिया के प्रोसीजर पे ये मेडिसिन जो है वो बना हुआ है। और इसमें क्या होता है तो फिनाइलफेरिन हाइड्रोक्लोराइड एंड क्लोरफेनेरामाइन मेल्ट जो है वो इसमें होता है। ये इसका क्या है, साल्ट नेम है दोस्तों। ठीक है, ये एक ओरल सस्पेंशन होता है, साथ ही साथ ये एक एंटीबायोटिक भी होता है। ठीक है, मतलब कि ओरल सस्पेंशन है, मतलब ओरली हम देते हैं इससे बच्चों को, और ये एक एंटीबायोटिक है। चलिए जानते हैं इसके उपयोग के बारे में। तो सर्दी खांसी और जुकाम में इसका उपयोग किया जाता है। कितना डोज हम दे सकते हैं, तो 8 से लेकर 10 ड्रॉप बीडी या टीडीएस दिया जाता है, यानी कि दिन में 2 या 3 बार जो है वो यहाँ पे इस ड्रग का इस्तेमाल करना है। अगले मेडिसिन के बारे में बात करें तो दोस्तों अगला मेडिसिन जो है हमारा वो यहाँ पे ज़ाइटेक ड्रॉप्स है, जो कि बच्चों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। और इसमें क्या होता है तो सिट्रीजिन होता है। ठीक है, और ये भी आईपी के प्रोसीजर पे बना हुआ है, इंडियन फार्माकोपिया के बुक के प्रोसीजर पे ये ड्रॉप बना हुआ है। और जैसा कि मैंने बताया कि ये इसमें सिट्रीजिन होता है, जो कि इसका साल्ट नेम है। चलिए जानते हैं इसके उपयोग के बारे में। तो इसका उपयोग एलर्जी, ठीक है, स्नीजिंग, छींक आना, रैसेस, ठीक है, लाल चकत्ते हो जाना, तो उसमें जो है वो इसका प्रयोग करते हैं। एक बच्चा इसका कितना डोज ले सकता है तो 0.5 mg/kg इन अ डे इसका डोज लिया जाता है। मानिए कि कोई बच्चा है 5 kg का, ठीक है, तो उसे डोज हम कैसे कैलकुलेट करके देंगे, तो 5 kg का वो बच्चा है तो 5 × 0.25 mg इक्वल टू कितना होगा 1.25 mg। ठीक है, तो ऐसे कुछ कैलकुलेट करके आप लोगों को जो है वो यहाँ पे बच्चे को दवा देना है। ठीक है, 5 kg का अगर बच्चा है तो उसे 5 × 0.25 mg से कैलकुलेट करके 1.25 mg बनेगा, तो उतनी मेडिसिन हमें जो है वो बच्चे को देनी है। दोस्तों अब देख लेते हैं हम अगले मेडिसिन की तरफ। तो दोस्तों अगला मेडिसिन जो हमारा आता है वो यहाँ पे बेनक्लिंटस सिरप आता है, जो कि मार्केट में आप लोगों को बेनक्लिंटस BM नाम से देखने के लिए मिल जाएगी। और ये जो है वो आईपी के प्रोसीजर पे बना हुआ है। साथ ही साथ इसमें क्या होता है तो टर्ब्यूटालिन सल्फेट एंड ब्रोमहेक्सिम हाइड्रोक्लोराइड होता है, जिसका प्रयोग अस्थमा यानी कि दमा, कफ, खांसी और ब्रोंकाइटिस में इसका प्रयोग किया जाता है। चलिए जानते हैं इसके डोज के बारे में। तो 4 से 5 साल के बच्चों के लिए, ठीक है, मैक्सिमम डोज हम कितना दे सकते हैं तो 5 ml हम दे सकते हैं। ठीक है, और इसका उपयोग किसमें किया जाता है तो स्पेशली 4 से 5 साल के जो बच्चे होते हैं ना, उसमें इसका उपयोग किया जाता है। और मैक्सिमम डोज कितना दिया जाता है तो 5 ml इसका डोज जो है वो हम दे सकते हैं। चलिए जान लेते हैं दोस्तों अगले मेडिसिन के बारे में। तो दोस्तों अगला मेडिसिन जो हमारा आता है वो यहाँ पे जेनफ्लॉक्स आता है, जो जिसमें हमारा ओफ्लॉक्सासिन होता है। ठीक है, ये एक एंटीबायोटिक हो गया और ये आईपी के प्रोसीजर पे बना हुआ है, यानी कि इंडियन फार्माकोपिया के बुक के प्रोसीजर पे ये मेडिसिन हमारा बना हुआ है। और आप लोग यहाँ पे साल्ट नेम देख ही सकते हैं कि ओफ्लॉक्सासिन होता है, जो कि ये एक ओरल सस्पेंशन में आता है। इसके उपयोग के बारे में बात करें तो दोस्तों इसका उपयोग जो है वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन,
स्किन इन्फेक्शन मतलब कि त्वचा में किसी भी प्रकार की इन्फेक्शन हो गई हो, लंग इन्फेक्शन, फेफड़े में इन्फेक्शन, एयर इन्फेक्शन, किसी बच्चे को कान में किसी भी प्रकार की इन्फेक्शन हो गई हो तो उसमें जो है वो जेनफ्लॉक्स का उपयोग करते हैं। जान लेते हैं इसके डोज के बारे में। तो 1 से लेके 12 साल के बच्चों के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं और कितना देते हैं तो 5 ड्रॉप मतलब कि 5 ड्रॉप जो है वो बीडी दे सकते हैं, दिन में 2 बार दिया जाता है। चलिए दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं अगले मेडिसिन के बारे में। तो दोस्तों अगला मेडिसिन जो हमारा है वो यहाँ पे ऑन्डेम ओरल सस्पेंशन है, जो कि स्पेशली ये बच्चों में दिया जाता है, ठीक है। और ये मार्केट में ऑन्डेम नाम से आता है और इसमें क्या होता है तो ऑन्डेनसेट्रॉन होता है। और दोस्तों ये आईपी के प्रोसीजर पे बना हुआ है, ठीक है। इंडियन फार्माकोपिया के बुक के प्रोसीजर पे ये मेडिसिन जो है वो बनी हुई है और इसमें ऑन्डेनसेट्रॉन होता है, जिसका उपयोग वोमिटिंग, उल्टी या फिर से दूध का पाचन न होना तो उसमें यहाँ पे हम उपयोग करते हैं। क्या होता है ना, बच्चे को दूध पिला दिया जाता है, उसके बाद यहाँ पे दूध पचता नहीं है, उल्टी हो जाती है, दूध की उल्टी होने लगती है, ठीक है। तो उसमें हम लोग ऑन्डेम ओरल सस्पेंशन का इस्तेमाल करते हैं। जान लेते हैं डोज के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पे 6 मंथ का अगर कोई बच्चा है तो उसे क्या करना है, अवॉइड करना है। 6 मंथ के बच्चे को बिल्कुल ही नहीं देनी है। आफ्टर 6 मंथ मतलब कि 6 महीने के बाद के बच्चे को जो है वो 0.5 ml पर केजी के बेसिस पे देना है, ठीक है। अगर कोई बच्चा यहाँ पे 4 केजी का है तो 4 इंटू 0.5 ml तो कितना हमारा बनेगा तो 2 ml जो है वो हमें दिन में एक बार उस बच्चे को देना है। नेक्स्ट मेडिसिन हमारा जो दोस्तों है वो यहाँ पे सोफ्लॉक्सिन मेडिसिन आता है, जो कि यहाँ पे मार्केट में आप लोगों को सोफ्लॉक्सिन एम सस्पेंशन नाम से मिलने वाला है। और इसमें क्या होता है तो ओफ्लॉक्सासिन और मेट्रोनाइडाजोल इसमें होता है, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि आपको जो है ना वो इन सभी दवाइयों में से किसी भी दवा का खुद से प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना है। डॉक्टर के सलाह से ही आप लोगों को प्रयोग करना है, या फिर से डॉक्टर का सलाह लेना है, या फिर से डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से ही आप लोगों को ये मेडिसिन लेनी है, ठीक है। अगर आप लोग ऐसे खुद से अप्लाई करते हो या खुद से यूज करते हो और कोई भी साइड इफेक्ट देखने के लिए मिलता है या कोई भी प्रॉब्लम होता है तो उसके जिम्मेदार आप खुद होने वाले हैं। उसके साथ साथ अगर हम बात करें इसके उपयोग के बारे में कि सोफ्लॉक्सिन एम सस्पेंशन का इस्तेमाल हम लोग किन चीज़ों में करते हैं, कौन सी बीमारी में किया जाता है तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन के ट्रीटमेंट में किया जाता है। स्टमक इन्फेक्शन, पेट में किसी भी प्रकार की इन्फेक्शन हो गई है तो उसमें भी हम लोग सोफ्लॉक्सिन एम सस्पेंशन का इस्तेमाल करते हैं। और डायरिया, दस्त हो जाना या पेचिश होना उसमें हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। जानते हैं हम इसके डोज के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पे 20 mg बाई kg इन अ डे दिया जाता है, मतलब कि 1 kg में 20 mg जो है वो हम दे सकते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं तो अगर कोई व्यक्ति 40 kg का है, ठीक है, वैसे यहाँ पे ये कुछ ज़्यादा हो गया, बच्चे के अकॉर्डिंग आप लोग कैलकुलेट कर लेना। तो अगर कोई व्यक्ति 40 kg का है तो 40 इंटू 20 कितना हमारा बनेगा तो 800 mg जो है वो हमें बच्चे को देना है। कितना देना है तो दिन में एक बार देना है। अगला मेडिसिन हमारा नेसोक्लियर है, जिसका उपयोग जुकाम, ठीक है, उसके बाद नसल कंजक्शन में इसका इस्तेमाल करते हैं। नाक बंद हो जाता है, ठीक है, बच्चे बड़े सब इसका इस्तेमाल करते हैं बेसिकली। तो जुकाम में इसका इस्तेमाल करते हैं और नाक बंद हो जाता है तो उसमें जो है वो हम इसका इस्तेमाल करते हैं। कितना दिया जाता है तो 2 ड्रॉप, ठीक है, बीडी। दिन में आपको क्या करना है 2 बार से ज़्यादा यहाँ पे इस्तेमाल नहीं करना है और 2 ड्रॉप से ज़्यादा भी इस्तेमाल नहीं किया जाता है। चलिए जान लेते हैं अब हम अगले मेडिसिन के बारे में। तो दोस्तों ये एक काफ़ी पॉपुलर मेडिसिन है एंड अगर आप एक मेडिकल स्टूडेंट है तो आप लोग यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लेना या कॉपी में नोट डाउन जरूर कर लेना, जो कि है जिंकोविट सिरप, जो कि मार्केट में आप लोगों को जिंकोविट सिरप नाम से ही देखने के लिए मिल जाएगी। और ये एक मल्टी विटामिन और मल्टी मिनरल सिरप होता है, ठीक है, आप जैसे कि यहाँ पे देख ही सकते हैं। इसका उपयोग जो है वो ग्रोथ एंड हेल्दी रखने के लिए किया जाता है। बच्चे के ग्रोथ में या कोई भी व्यक्ति है, ठीक है, तो काफ़ी पतला दुबला है तो उसके ग्रोथ में यहाँ पे इसका उपयोग किया जाता है। मल्टी विटामिन है तो ऑफकोर्स यहाँ पे ग्रोथ में यूज़ किया जाएगा और हेल्दी रखने में जो है वो इस सिरप का इस्तेमाल किया जाता है। इसका डोज कितना लिया जाता है तो 3 से 6 महीने तक आपको 8 से 10 ड्रॉप जो है वो बीडी ले सकते हैं या लिया जाता है। बीडी कहने का मतलब कि दिन में 2 बार लिया जाता है। दोस्तों नेक्स्ट मेडिसिन के बारे में बात करें तो नेक्स्ट मेडिसिन हमारा जो है वो यहाँ पे A to Z सिरप है, जो कि ये भी एक मल्टी विटामिन सिरप होता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख ही सकते हो, मल्टी विटामिन एंड मल्टी मिनरल सिरप ये आता है। और इसके उपयोग के बारे में बात करें तो बच्चों के भूख बढ़ाने और हेल्दी रखने में इसका उपयोग किया जाता है। बच्चे को भूख नहीं लग रहा है, ठीक है, तो क्या करेगा ये सिरप मल्टीविटामिन है तो यहाँ पे भूख बढ़ाएगा, जिस वजह से बच्चे खाना खाएंगे ज़्यादा तो यहाँ पे हेल्दी रहेंगे, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार का इसका उपयोग है और इसके डोज जान लेते हैं तो 5 ml पर डे विथ वाटर के साथ ये लिया जाता है, मतलब कि 5 ml हर दिन आपको लेना है
पानी के साथ में। ठीक है दोस्तों, अगले मेडिसिन के बारे में बात कर लें तो अगला मेडिसिन जो हमारा है वो यहाँ पे एल्बेंडाजोल है, जो कि मार्केट में आप लोगों को बैंडी नाम से आता है। और इसमें क्या होता है तो एल्बेंडाजोल होता है, ये एक इसका साल्ट नेम है। ठीक है, और ये आईपी के प्रोसीजर पे बना हुआ है दोस्तों, मतलब कि इंडियन फार्माकोपिया के बुक के प्रोसीजर पे ये मेडिसिन जो है वो बनी हुई है और ये मैनकाइंड कंपनी की आती है, जो कि ये एक ओरल सस्पेंशन है। इसका उपयोग किन चीज़ों में किया जाता है तो पेट में कीड़े मारने में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, किसी भी व्यक्ति या बच्चे को पेट में कीड़ा हो गया है तो उसमें हम इसका प्रयोग करते हैं, वो क्या करता है कीड़े को किल करता है। जानते हैं हम इसके डोज के बारे में, तो 2 साल के ऊपर के बच्चे में ही इसका उपयोग करना है। ठीक है, पहली चीज आप लोगों को बता दें कि अगर कोई बच्चा 2 साल के नीचे का है तो उसे अवॉइड करना है, उसे बिल्कुल भी एल्बेंडाजोल नहीं देना है। ठीक है, और 2 साल का ऊपर का बच्चा है तो 200 mg उसे डोज देना है। तो दोस्तों यही कुछ दवाइयों की जानकारी थी, कौन सी दवा किस काम में आती है, कितना डोज दिया जाता है, बड़ों में कौन सी दवा यूज़ करते हैं, साथ ही साथ बच्चों में कौन सी दवा का उपयोग हम करते हैं। सारी जानकारी इस वीडियो में अच्छे या आसान भाषा में दी गई है। तो आई होप कि आप लोगों को सब कुछ समझ में आया हो। कोई भी अगर आपकी डाउट्स हो तो आप लोग यहाँ पे कमेंट बॉक्स में जो है वो दोस्तों पूछ सकते हैं। और आपको कोई भी पर्टिकुलर मेडिसिन के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो चाहिए तो उसके लिए भी आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और मैं आशा करता हूं कि आप अगर एक मेडिकल स्टूडेंट हैं तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या फिर से आपने कॉपी में नोट डाउन भी कर लिया होगा। और एक चीज़ आप लोगों को जानकारी के लिए बताना चाहेंगे कि आप लोगों को क्या करना है, इन सभी मेडिसिन में से किसी भी मेडिसिन का प्रयोग खुद से बिल्कुल भी ना करना है। डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन या फिर से सलाह से ही आप लोगों को मेडिसिन का उपयोग करना है। और अगर आप खुद से उपयोग करते हैं और कोई भी प्रॉब्लम होता है तो उसके जिम्मेदार आप खुद होंगे। ठीक है दोस्तों, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आपको पता ही है क्या करना है, वीडियो को लाइक और शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना है। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे